सो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना क्या है, इसके क्या-क्या बेनिफिट हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं और इस योजना को क्यों लागू किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना है, वो 2022 में जो लॉन्च की गई है। बेसिकली यह क्या है, केंद्र केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। और यह 4 साल के लिए होगी युवक के लिए, जिसमें आपको कम से कम 4 लाख रुपए से अधिक मिलेंगे और साढ़े 6 लाख तक के आपका आखिरी पैकेज इसके अंदर में मान्य होगा। देन दोस्तों इसकी जो लाइक भर्ती योजना की विशेषता है, मानदंड है, आधिकारिक वेबसाइट है, भर्ती के लिए एज लिमिट है, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर जानकारी आपको दी है। तो हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों अग्निपथ योजना रिक्रूटमेंट क्या है? केंद्र सरकार ने 2014-2022 को बड़ी महत्वाकांक्षा योजना को लागू किया था जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए आकर्षक सेना भर्ती योजना लॉन्च की है। दोस्तों हमारे देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भारतीय भर्ती योजना को लॉन्च करते हुए बताया कि यह देश के लिए क्रांतिकारी सुधार वाला कदम है। इसके लिए इसमें अग्निवीर युवाओं को कम से कम सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ स्वरोजगार के काबिल भी बनाया जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को शानदार वेतन भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान आपको वेतन भी इसके अंदर में मिलेगा। अब हम कुछ हाइलाइट्स एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जो योजना है वो लॉन्च की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। लाभार्थी जो है वो बेरोजगार एवं देश के युवक इसके लाभार्थी होंगे। वेतन इसका 30,000 रुपए महीना होगा। इसमें बीमा राशि भी बीमा भी कवर होगा जिसकी जो राशि है वो 44 लाख रुपए होगी। आवेदन मोड ऑनलाइन रहेगा। विभाग का नाम रक्षा मंत्रालय है। आधिकारिक वेबसाइट mod.gov.in रहेगी। तो दोस्तों आप इसमें देख पा रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम प्रोटेस्ट अग्निपथ योजना को लेकर देश में विवाद भी जारी है। कुछ विवाद चल रहा है जो देश के बीच में इस योजना को लेके। इसको देखते हुए अब इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई बड़े ऐलान किए। अब अग्निपथ योजना के तहत केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा सरकार ने की है। यानी कि केंद्रीय आर्म फोर्स और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा जो भी अग्निपथ योजना में शामिल होंगे। इसके साथ ही सरकार ने अब योजना के तहत अधिकतम आयु को बढ़ाकर अधिकतम आयु को भी बढ़ा दिया है, जो कि पहले सिर्फ 23 वर्ष थी। और सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ अब भी अगर प्रोटेस्ट नहीं रुकते हैं तो सरकार योजना को लेकर कई और नए अपडेट भी जारी कर सकती है। इसके अपडेट हम आपको आगे प्रदान कर देंगे, बता देंगे आपको वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के। इस इंडियन आर्मी अग्निपथ योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा हमारे देश के नौजवानों युवक उम्मीदवारों वायुसेना, थल सेना एवं भारतीय सेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति कर देश की सेवा के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही इससे बेरोजगारी में कमी और आएगी। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है, यानी कि कुछ मुख्य उद्देश्य के साथ में ये योजना लॉन्च की गई है, जिसमें सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए ताकि वो जोखिम लेने में सक्षम हो और अपनी बुद्धि का विकास में अच्छे से हो और अपने लाइक अपने जो अनुशासन में रह रहे हैं। देश के तकनीकी संस्थानों को का लाभ उठाते हुए उन्नत तकनीकी सीमाओं के साथ उभरती है, ताकि वो तकनीकी संस्थान है उसका लाभ उठाया जाए, लोगों के कौशल का इस्तेमाल किया जाए और जो युवा हैं उनको नई एनर्जी के साथ में देश की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन युवाओं को अवसर प्रदान करना जो थोड़े समय के लिए वर्दी में राष्ट्र की सेवा करने के इच्छुक हो सकते हैं। युवा में सशस्त्र बलों के लोकाचार, साहस, सौहार्द, प्रतिबद्धता के टीम वर्क को आत्मसात करना, अनुशासन, गतिशीलता, प्रेरणा और कार्य कौशल जैसी योग्यताएं और गुण प्रदान करना ताकि युवा एक संपत्ति बनी रहे। युवाओं को एक पैसा कमाने का भी मौका है और राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी मौका है। अग्निपथ योजना है, उसके लाभ क्या-क्या होंगे वह हम लोग जानते हैं। जो अगर नेशन की दृष्टि से देखें तो सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर के साथ-साथ विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकता में शामिल होना, नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना, यानी कि सशक्त अनुशासित एवं कुशल युवाओं को आगे बढ़ाना है और राष्ट्र का निर्माण करना है। आर्म फोर्स के साथ परिवर्तनकारी विकास के माध्यम से बेहतर युद्ध की तैयारी
बदलती गतिशीलता के अनुकूल, ऊर्जावान, फिटर, विविध, प्रशिक्षित और लचीला युवा। यानी कि अपने जो देश में एक आर्म फोर्स तैयार किया जाए जो जरूरत पड़ने पर काम आ सके। कठोर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के साथ सर्वश्रेष्ठ चयन होगा। युवाओं और अनुभव के इष्टतम संतुलन द्वारा यूथफुल प्रोफाइल बनाई जाएगी। टैक्स संस्थानों से शामिल करके स्किल इंडिया के लाभों का दोहन करने का प्रयास किया जाएगा। इंडिविजुअली देखा जाए तो युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपने को पूरा करने का अवसर है। सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करने का एक अच्छा मौका है। साथ ही साथ जो युवाओं को सर्टिफिकेट A1 डिग्री भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे समाज में वे आगे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वे अपने कार्य के लिए भी जो आगे आ सकते हैं। अग्निपथ भर्ती योजना की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जो आवेदक है देश का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना के लिए केवल एक नौजवान युवक ही आवेदन कर सकता है एक परिवार में से। आवेदक की आयु एज लिमिट 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस अग्निपथ भर्ती के लिए युवक को शारीरिक रूप से फिट होना आवश्यक है। योजना के तहत आवेदक को 4 साल की ट्रेनिंग करनी अनिवार्य होगी। अग्निपथ भर्ती योजना 2022 में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके दस्तावेज आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको आधार कार्ड, आपका निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एंड दोस्तों अग्निपथ रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वह क्या है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो लॉन्च डेट जो लॉन्च की गई थी स्कीम वो 14/6/2022 को लॉन्च की गई थी और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है वो 15/6/2022 को स्टार्ट की गई थी। अब इसकी अंतिम तारीख कोई डिस्क्लोज नहीं की गई है। एंड दोस्तों हाउ टू अप्लाई फॉर द अग्निपथ भारतीय योजना ऑनलाइन 2022। इसके लिए आपको ये 3 लिंक दिए गए हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। आप इन तीनों लिंकों पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके देन जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक विज्ञापन दिखेगा, उस विज्ञापन पर आपको क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन लिंक पर चले जाना है। यहाँ पर आपको फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको भर देना है, जरूरी दस्तावेज आपको जमा कर देने हैं और आप इस तरीके से आप अग्निपथ स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अग्निपथ योजना क्या है? बेसिकली यह एक प्रकार की सैन्य प्रशिक्षण योजना है, हालांकि यह अन्य देशों की तरह अनिवार्य नहीं है। युवा अपनी मर्जी से ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या महिलाएं इस अग्निपथ रिक्रूटमेंट के लिए पात्र हैं? नहीं, फिलहाल लड़कियां नहीं है, लेकिन आगे रिपोर्ट्स में कहा गया है और अब भविष्य में महिलाओं के लिए भी इसके अंदर जल्दी ही जोड़ा जाएगा। योजना के तहत अग्निवीर की सैलरी है वो 30,000 रुपए मिलेगी। इसका जो वार्षिक पैकेज होगा वो 4.76 लाख एंड चौथे वर्ष के अंदर में 6.92 लाख रुपए रहेगा। क्या 4 साल बाद अग्निपथ योजना के तहत परमानेंट जॉब मिलेगी? हाँ, योजना के सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंट जॉब मिलेगी। और जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट क्या है? बेसिकली जो इसकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से लेकर 21 वर्ष के लिए बीच में होनी चाहिए। दोस्तों आपने उम्मीद है कंप्लीट डिटेल आपने इसके बारे में जाना होगा कि जो अग्निपथ है, अग्निवीर योजना है वह क्या है। उम्मीद है आपको कंप्लीट डिटेल आपको पता लग गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शामिल कीजिएगा ताकि सभी के सारे क्लियर डाउट हो जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।